आप सभी देशवासियों को नीरज सिंह औध केसरी का सादर प्रणाम। जय श्री राम, भारत माता की जय। मित्रों, कल जिस प्रकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच हुआ, ये मैच बहुत ही रोमांचक हुआ और ये मैच ऐसा लग रहा था कभी न्यूजीलैंड जीत रही है, कभी भारत जीत रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त मैच। लेकिन इस मैच के बीच में भारतीय खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस किया उसको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। चाहे वो मोहम्मद शमी की गेंदबाजी हो, चाहे विराट कोहली की बल्लेबाजी हो। मैं इन्हीं सब विषयों पर विश्लेषण के तौर पे अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि भारत ने जो शुरुआत के 10 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 2 विकेट न्यूजीलैंड के चटकाए और बहुत ही कम रन दिए, ये जो नींव रखी इंडिया टीम ने, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है शुरुआत की। लेकिन बीच में जो तीसरे विकेट की साझेदारी में बढ़िया रन जो है सचिन रविंद्र ने जो है बनाया, और उसी साझेदारी के बदौलत एक समय ऐसा लग रहा था कि करीब 330 से 40 रन के बीच में जो है भारत टीम को टारगेट देगी। लेकिन मोहम्मद शमी की कहर बरपाती गेंद का दूसरा स्पेल इतना ज़बरदस्त रहा कि जो स्कोर लग रहा था कि 330 और 40 के आसपास होगा, उसको 270 पर ही समेट के रख दिया। और मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, विश्व कप में उनका पहला मैच था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मोहम्मद शमी ने परफॉर्मेंस किया। और मोहम्मद शमी की कमी मुझको खल रही थी। भले भारत बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मोहम्मद शमी अगर आ जाते तो भारत टीम और मजबूत हो जाती। इसके बाद में 273 रन जो बनाए, 274 रन का टारगेट कम नहीं था धर्मशाला में, क्योंकि पिच जो है स्विंग कर रही थी। और न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है जो विश्व क्रिकेट में किसी भी टीम को हरा सकती है। सबसे खूबसूरत टीम, सबसे खतरनाक टीम। इसके बल्लेबाज उतने खतरनाक हैं, उतने गेंदबाज खतरनाक हैं, और इनका जो पूरी टीम स्पिरिट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से न्यूजीलैंड की हमेशा रही है। चाहे वो जिस वर्ल्ड कप की आप उठा लें टीम, भले ये वर्ल्ड कप ना जीत पाए हों, लेकिन ये टीम बहुत ख़तरनाक तरीके से खेलती है। और न्यूजीलैंड टीम से ही खतरा था मुझे कि न्यूजीलैंड की टीम अगर कहीं 19-20 हुआ तो भारत को हरा सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि आते ही शुरुआत में जब भारतीय टीम ने बल्लेबाजी शुरू की तो जो है रोहित शर्मा और शुभमन गिल ज़बरदस्त तरीके से विस्फोटक अंदाज में जो है बल्लेबाजी की है और बहुत ही ज़बरदस्त नींव रखी। मैं कुछ विश्लेषण करना चाहूँगा। रोहित शर्मा चाहे 0 पर आउट हों और चाहे 100 रन बनाएं, रोहित शर्मा टीम के लिए खेल रहे हैं। और जिस माइंडसेट को लेकर रोहित शर्मा उतर रहे हैं, वो टीम की ज़रूरत है कि विस्फोटक अंदाज में, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हों और चाहे शाहीन शाह अफरीदी हों और चाहे वो जो है कोई भी गेंदबाज हो, वो पहली ही गेंद से हिट करते हैं रोहित शर्मा। और इसमें खतरा भी रहता है कि आउट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं 5 ओवर 7 ओवर टिक गए तो बहुत ही बड़ा प्लेटफार्म रख देते हैं, जिससे आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान हो जाती है। लेकिन शुभमन गिल, जिनसे बहुत उम्मीद है और भारत के बहुत बड़े स्टार भी हैं, शुभमन गिल आपने बहुत ही गलत शॉट खेलकर आउट किया। और जब रन रेट भी सही था और टीम की बहुत ज़्यादा ऐसा रन रेट बढ़ाने की मांग नहीं थी, आपने एक बहुत ही घटिया शॉट खेलकर और अपना विकेट गंवा दिया। और आप 30-40 रन और 20 रन बनाने वाले प्लेयर नहीं हैं, आप बहुत बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर हैं। और आप विराट कोहली से सीखिए कि किस तरीके से शॉट खेला जाता है और पिच पर धैर्य से टिका जाता है। ये नहीं कि बस 2-4 लप्पेबाज शॉट मार के और बस दर्शकों का मनोरंजन करके और आउट हो गए। दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप क्रिकेट भारत की जीत में योगदान देने के लिए खेल रहे हैं। और अगर आप गलत शॉट मार के आउट ना होते तो जो मुश्किल परिस्थिति में भारत फंसा था, वो समझ लीजिए कहीं नाम निशान नहीं होता और 35 ओवर में भारत ये टारगेट चेस कर लेता। सबसे बड़ी गलती आपने किया जो गलत शॉट खेलकर आउट हुए। आप सीखिए, नहीं तो एक बार जब टीम से हट जाओगे ना तो दोबारा टीम में एंट्री नहीं होगी। दूसरी सबसे निराशाजनक जो है शॉट खेले हैं श्रेयस अय्यर। पता नहीं क्यों श्रेयस अय्यर में मैं बहुत ही क्वालिटी देखता हूं, जो मैं देखता हूं कि क्रिकेटिंग शॉट को लेके, जैसे सुब्रमण्यम बद्रीनाथ एक प्लेयर हुआ करते थे जिन्हें भारत की तरफ से खेलने का बहुत मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्लास प्लेयर थे। उनका शॉट सिलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से था और वही शॉट सिलेक्शन जो है मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर में है। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन आप गलत शॉट, जैसे 20-25 रन आप हुआ, आप जो है गलत शॉट खेल कर अपना विकेट दे देते हैं। आप भी याद रखिए, आप भी विराट कोहली से सीखिए कि कैसे पिच पर एक एक रन लेके लंबी पारी खेली जाती है। आप ज़्यादा देर, जितना ज़्यादा देर आप क्रीज पर बिताएंगे, उतनी बढ़िया इनिंग्स आप खेलेंगे और भारत के लिए उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से जीत में योगदान करेंगे। और आप जो ये चौके और छक्के के चक्कर में विकेट गंवा देते हैं दोनों खिलाड़ी,
आप इतना मादा रखते हैं कि आप जिस ओवर में चाहेंगे 20 से 25 रन कूट देंगे, दोनों खिलाड़ी, चाहे शुभमन गिल हों और चाहे श्रेयस अय्यर हों। तो आपको मतलब जो है एक ओवर में अगर एक चौका लग गया या एक छक्का मार दिया, तो जैसे विराट कोहली फिर जो है पूरा 4-5 गेंद बहुत आराम से खेलते हैं, उसी प्रकार की रणनीति के साथ आप सबको भी खेलना चाहिए। ये नहीं कि बस एक मार दिए तो लगातार आप मारते जाओ, लगातार मारोगे तो ये गेंदबाज जो न्यूजीलैंड के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये गेंदबाज बकसने वाले नहीं हैं, ये बहुत ही क्वालिटी के गेंदबाज हैं। इन पर आप बहुत रिस्क लोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाओगे। सीखो विराट कोहली से, आप सब यंगस्टर हैं। विराट कोहली बहुत लीजेंड क्रिकेटर है। हमारे जो भारत देश को विराट कोहली मिला है, मेरे पास शब्द नहीं है कि कोहली की प्रशंसा मैं किस शब्द से करूं। लगातार पारी, लगातार संकट पर संकट भारत पर आ रहा हो और कोई भी टीम हो, कोई भी गेंदबाज हो, सबको एक तरीके से जो है कोहली जो है ट्रीटमेंट देते हैं और सबको एक तरीके से पीटते हैं। और पिच पर जैसे अंगद ने जाके श्रीलंका में लंका में पैर जमा दिया था रावण की सभा में, इसी तरीके से विराट कोहली जब टिकते हैं तो वो मैच फिनिश करके और भारत के हक में जीत लेकर ही आते हैं। सीखिए विराट कोहली से, क्या ज़बरदस्त पारी विराट कोहली की रही है। इस पर अगर क्रिकेट की एक किताब लिखी जाए तो मेरे ख्याल से छोटी पड़ जाएगी। और हम सभी भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जब दूसरे देश के जो है क्रिकेट प्रशंसक और जो क्रिकेट विचारक हैं, उनके जब मुँह से विराट कोहली की तारीफ़ सुनते हैं तो मन गदगद हो जाता है। और इस समय सबसे ज़्यादा मैं पाकिस्तान को फॉलो करता हूँ। पाकिस्तान के जो आवाम है, एकदम जो उनके व्यक्तित्व है, बड़े अच्छे विचार रखते हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के बारे में बहुत ही गाली देते हैं और पाकिस्तान को घटिया शब्द बोलते हैं। यही जो प्रशंसक थे पाकिस्तान के बता रहे थे कि बाबर आजम विराट कोहली से भी बड़ा बल्लेबाज है। और विराट कोहली कभी किसी भी बात का जो है उत्तर नहीं दिए, लेकिन कहते हैं ना कि सचिन की तरीके से विराट कोहली का भी बल्ला बोलता है। और जो बखूबी जवाब विराट कोहली ने अपने बल्ले से दिया है, अब कोई भी शायद में दुनिया में कहीं रहने वाला व्यक्ति शायद ही विराट कोहली की बाबर आजम से तुलना करे। क्योंकि अब सब जान गए हैं कि कौन शिखर पर, हिमालय की शिखर पर है और कौन हिमालय क्या जो है, कौन ज़मीन क्या पाताल लोक में विराजमान है। तो विराट कोहली और बाबर आजम की कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, समझ लीजिए। और जो तुलना कर रहे थे पाकिस्तानी प्रशंसक, वो समझ लीजिए अब खुद कह रहे हैं, अपने मुँह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। एक तो कह रहा घंटा बज गया, घंटा बज गया, और अजीब अजीब तरीके से जो है लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के विचार। हमारे पड़ोसी हैं और आज जो है वो खुद भारत की तारीफ़ करते हैं। शोएब अख्तर के विचार हम सुन रहे थे। शोएब अख्तर भी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फेवर करता है और भारत को नीचा दिखाना चाह रहा है। लेकिन अब वो खुद कह रहा है कि विराट कोहली एक अलग आला दर्जे के खिलाड़ी हैं। और मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा प्रशंसक शुरू से ही रहा हूं। जब विराट कोहली जो है रणजी मैच खेला करते थे, और मैं भगवान से, महाकाल बाबा से पुनः निवेदन करता हूं कि विराट कोहली को ऐसे ही पारियां खेलते रहे। 1, 2, 3, 10, 20 नहीं, कितनी पारियां हो गई विराट कोहली की। जब भारत मुश्किल परिस्थिति में फंसा है, विराट कोहली मैच जिता दिए। कितनी पारियां आप गिन नहीं पाएंगे, कोई भी देश हो। ज़बरदस्त खिलाड़ी। और कल भारत ने जिस तरीके से जीत हासिल की, उसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से भारत वर्ल्ड कप पर कब्जा करे, यही हमारी दुआ है। और यही हमारी भगवान शंकर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हम लोग विश्व कप जीतें। भारत माता की जय। जय माँ भारती, जय श्री महाकाल।